दोस्तों देखिए, सभी न्यूज़ पोर्टल को देखिए, इन पे एक खबर कॉमन है कि आपकी जो टेक होम सैलरी होती है, जिसे इन हैंड सैलरी कहते हैं, वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल से आपको कट की मिला करेगी। दोस्तों 2020 ऑलमोस्ट जा चुका है, 2021 स्टार्ट हो रहा है और इसमें अप्रैल से इन हैंड सैलरी जो है वो कट की मिला करेगी, वो कम मिला करेगी। तो इन न्यूज़ पोर्टल्स पे यही बताया गया है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों कट की मिलेगी, क्या ये खबर जेन्युइन है। तो आपको बता दो दोस्तों, ये गवर्नमेंट का प्रावधान है, गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है और ये अप्लीकेबल होगा। अभी इसका ड्राफ्ट बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए एक एक डिटेल में आपको बताता हूँ। सारे आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में, जितने भी कन्फ्यूजन हो रही होंगी, वो सारी क्लियर होती जाएंगी। जुड़े रहिए लास्ट तक। अगर आपको ऐसी अपडेट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन होगा सब्सक्राइब वाला, उसे क्लिक करेंगे और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों मेरा नाम है नरेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ये खबर जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। आपको इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि क्या होता है CTC, कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है, आपकी नेट जो सैलरी होती है वो क्या होती है और ग्रॉस सैलरी कैसे बोलते हैं वो क्या होती है। तो अगर आपको इनको समझना है तो वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा, एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कैसे देखेंगे। दोस्तों बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है कि आपकी जो CTC होती है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 50,000। ठीक है, तो ये 50,000 क्या है, ये सैलरी है आपकी CTC, मतलब आप कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी है, आप कंपनी को 50,000 रुपये में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है आपकी बेसिक सैलरी। ठीक है, आप जो जॉब कर रहे हो, मान लीजिए उसकी बेसिक सैलरी, ये मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको एक सीन समझ में आ जाए, ये क्लियर हो जाए कि ये जो रूल आने वाला है ये क्या है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है, मान लीजिए वो है 15,000। टोटल सैलरी आपकी 50,000 है, कॉस्ट टू कंपनी आप 50,000 के पढ़ रहे हो कंपनी को, बट जो बेसिक सैलरी है आपकी वो है 15,000। जो बाकी का अमाउंट होता है दोस्तों वो अलाउंसेस होते हैं, लाइक ट्रैवल अलाउंसेस, पर्सनल अलाउंसेस होते हैं, होम रेंट अलाउंसेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो कंपनी आपको देती है। ठीक है, बेसिक सैलरी आपकी 15,000 है, बट जो अलाउंस वगैरह है वो मिला के 50,000 कंपनी को आप पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग आपके प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी का जो पैसा कटता है या फिर स्टेचुरी बोनस का जो पैसा कटता है, वो सब मिला के 50,000 आप कंपनी को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी जो बेसिक सैलरी होती है, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 15,000 है, तो उसका 12% कटता है आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। PF जो आपका कटता है वो बेसिक सैलरी का 12% करता है। ठीक है, 15,000 का 12% मान लीजिए 10,000 का होता है आपका 1200, तो 15,000 का हो जाएगा आपका समवेयर 1800, 1,800 रुपीज़ आपका PF कटता है आपकी साइड से। तो दोस्तों आपको बता दूं, जितना PF आपके साइड से कट रहा है उतना ही एम्प्लॉयर की साइड से भी कटता है, कंपनी की साइड से भी उतना ही PF कटता है। वो और बात है कि उसमें से कुछ अमाउंट आपका पेंशन अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो आपकी बेसिक सैलरी है 15,000 प्लस आपका जो आपका DA है, आपका होम रेंट अलाउंसेस वगैरह मिला के, अगर आपकी सैलरी अभी 30,000 आपको आ रही है, तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो नया नियम है, ये नया नियम क्या कहता है, ये नया नियम कहता है कि आपका जो भी PF कट रहा है, जो भी ग्रेजुटी कट रही है, जो भी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो पैसा कट रहा है, अभी तक वो कम कटता था। अब कहा जा रहा है कि आपकी जो टोटल वर्थ होगी, जो टोटल आपकी सैलरी होगी 50,000, तो उसका आधा अमाउंट है 25,000, उस पर आपका PF और जो ग्रेजुटी वगैरह है वो कटा करेगी। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है उसको आप 25,000 मान लीजिए, अब आपकी बेसिक सैलरी 25,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, अभी तक आपको अलाउंसेस जो मिल रहे थे, मान लीजिए आपको जो होम रेंट अलाउंस है या जो भी अलाउंसेस मिल रहे थे, कोई 8,000, कोई 5,000, कोई 4,000, अब क्या होगा, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी ऊपर चली गई, तो ये होम रेंट अलाउंस जो है ये अपने आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, बेसिक सैलरी आपकी 1500 से सीधे चलेगी 2500, 15,000 से 25,000। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस पर जो PF कटता है 12%, वो 25,000 पे 12% PF ज़्यादा कटेगा, तो इन हैंड सैलरी आपकी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी काट के कोई और किसी और को दी जा रही है, आपकी जो सैलरी कटेगी, जो पैसा कटेगा वो आपके फ्यूचर के लिए रखा जाएगा, आपके प्रोविडेंट फंड में वो पैसा जाएगा, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही गवर्नमेंट का प्लान है अभी इस टाइम पे। इसमें किसका फ़ायदा है, अगर दोस्तों इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसमें एम्प्लॉयज़ का ही फ़ायदा है, हम ही लोगों का फ़ायदा है, आप ही का फ़ायदा है। वो कैसे कि इसमें क्या होगा कि अभी जो आप टेक होम सैलरी ले जा रहे हो वो थोड़ी कम हो
जाएगी। जहां आपको 30,000 मिलते थे वहां 25,000 मिलेंगे, 27,000 मिलेंगे। और जो बाकी का पैसा है 3,000, 5,000, 10,000 जो भी है वो आपके प्रोविडेंट फंड में, या फिर जो आपको जो ग्रेजुटी होती है। दोस्तों ग्रेजुटी क्या होती है? ग्रेजुटी होती है अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया है तो 5 साल से जितना भी आपने ज़्यादा काम किया हर साल के हिसाब से कुछ अमाउंट आपको जब आप जॉब छोड़ते हो तब मिलती है। आपके हर साल की 15 दिन की सैलरी बेसिकली आपको मिलती है जब आप जॉब छोड़ते हो 5 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, ग्रेजुटी बढ़ जाएगी। दूसरी आपका जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है वो बढ़ जाएगा। इन बिटवीन अगर आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको जो पीएफ का वैसा आप विड्रॉ करते हैं वो ज़्यादा अमाउंट आया करेगा। और अगर रिटायरमेंट के बाद छोड़ते हैं तो वही अमाउंट जो होता है पीएफ का अमाउंट वो बहुत ज़्यादा होगा। और उसी के साथ आपका जो पेंशन में जो पैसा कट रहा है पेंशन का अकाउंट में वो भी ज़्यादा कटेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद जो आपकी पेंशन आया करेगी वो भी ज़्यादा आया करेगी। क्योंकि अभी क्या देखा जाता है कि अगर अभी आप रिटायर हो रहे हो तो आपकी जो पेंशन होती है वो बहुत कम होती है। हमने ऐसे भी लोग देखे जिनकी मंथली जो पेमेंट है वो 50,000, 60,000, 70,000 है, 70,000 तक। बट जब वो रिटायर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो पेंशन आती है वो बहुत कम आती है, 5,000, 7,000, 10,000। ठीक है दोस्तों, 10,000 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। जो अभी तक के जो ईपीएफओ के नियम हो उसके हिसाब से पेंशन बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सैलरी अगर किसी की ज़्यादा भी होती थी उसको 15,000 ही मान के चलते थे और 15,000 के हिसाब से ये पीएफ कंट्रीब्यूशन करता था। पर अभी नियमों में चेंज हो रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि आपका जो सोशल सिक्योरिटी है, जो पीएफ है या जो ग्रेजुटी का पैसा है वो आपकी टोटल सैलरी के 50% पे कटेगा। ठीक है, जितनी टोटल सैलरी है उसके 50% पे आपका पैसा कटा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई डाउट है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक पे क्या होती है, अलाउंसेस क्या होते हैं, और आपका नेट वर्थ क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, और आपका जो सीटीसी है कॉस्ट टू कंपनी, उसमें अगर आपको डिफरेंस समझना है तो प्लीज़ जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर, और फिर जो लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा आप उस पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये जो मैं नियम आपको बता रहा हूँ ये आने वाला है, ये अभी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, संसद में ड्राफ्ट तैयार किया है। दोस्तों आपको बता दूँ जो श्रम कानून होते हैं तो उससे रिलेटेड वेज मतलब सैलरी, तो वेतन से रिलेटेड एक कानून लास्ट ईयर ही संसद में पास किया गया था, जिसमें सरकार के पास अधिकार है कि जो आपके जो वेजेस होते हैं, जो सैलरी होती है, उससे रिलेटेड फैसले सरकार ले सकती है। मतलब वेजेस में अप डाउन हो सकता है। और अभी जो ये सितंबर में जो संसद का सत्र हुआ था उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट होता है या फिर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला पार्ट होता है उसमें कुछ अमेंड किए गए थे। अब उसी के रिलेटेड, उसी को देखते हुए ये वाला जो नियम है ये लागू किया जा रहा है अप्रैल से। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लोगों से इनपुट लिए जाएंगे, लोगों से उनका रिव्यू पूछा जाएगा और उसके बाद इसको अप्लीकेबल किया गया। अभी अप्लीकेबल नहीं किया गया है, और अगर ये अप्लीकेबल होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल से इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? अगर जो सैलरी कट के आया करेगी तो वो पैसा आपके पीएफ अकाउंट में ही जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।